हरिओम हरिओम हरिओम। आज का विषय भी हमारा कल से ही आगे बढ़ता हुआ है। कल हमने आफ्टर डेथ जो एक्सपीरियंस किए थे, आज उस एक्सपीरियंस में से ही एक और अनुभव मैं आपको बताने वाली हूँ। और वो अनुभव है जिसकी चर्चा मैं आज अभी आपके समक्ष करूँगी। लेकिन उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल मुक्तामणि को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज जिस अनुभव को लेकर के मैं आपके समक्ष आई हूँ, वो अनुभव जो है बहुत ही विचित्र है और सत्य है और सत्य की कसौटी पर खरा है। आज का जो अनुभव है वो इस प्रकार है कि मेरे पिताजी की मृत्यु नवंबर में हुई और ये घटना जो है वो फरवरी की है। फरवरी की ये घटना है। मैंने सुबह स्वप्न देखा, 3:45 साढ़े 3 पौने 4 बजे का समय रहा होगा, क्योंकि 4 बजे मेरी नींद खुली है। तो मैंने देखा कि हमारे जो घर का मेन गेट था वो खुला, और जब वो गेट खुला तो दरवाजे में से, कमरे में से निकल कर झाँका कि कौन है, तो देखा तो मेरे पिताजी। तो उनको देख करके मेरे मुंह से एकदम से निकला, आपकी तो डेथ हो चुकी है। तो वो बोले हाँ मेरी डेथ हो चुकी है, लेकिन वहाँ का जो मुखिया है उसने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं आ गया हूँ घर। तो मैंने कहा कि आप कहाँ, किस लोक में गए थे? तो वो बोले कि जब मेरी मृत्यु हुई तो एक जहाज़ आया और उसमें से 4 लोग उतरे। उन 4 लोगों ने कहा कि अब आप हमारे साथ हमारे लोक में चलिए। तो हमारे पिताजी ने पूछा कि आपका लोक कहाँ है, कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि एक समुद्र आएगा, समुद्र के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष का दरवाज़ा खुलेगा तो वहाँ से हमारा लोक शुरू हो जाएगा। तो हमारे पिताजी उनके साथ उस जहाज़ में बैठ गए और उस जहाज़ में बैठ करके वो उनके साथ गए, और जहाँ जहाज़ रुका वहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र था, वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष था, और जैसे ही उस वृक्ष का दरवाज़ा खुला तो ये लोग उसमें प्रवेश कर गए, उस लोक में। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि वो लोक तो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, वहाँ अत्यंत शांति भी थी और बहुत आनंद भी था, लेकिन वहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, सख्ती बहुत थी। तो मैंने अगला क्वेश्चन उनसे कहा, अगर वहाँ इतनी सख्ती थी तो फिर आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि आज सुबह हमारे पड़ोस में से किसी महिला की डेथ हुई और वो उस लोक में गई हैं, और जब वो उस लोक में गई हैं तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसे आप छोड़ दीजिए। तो वहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं आ गया। तो ये घटना मैंने स्वप्न में देखी। उसके बाद मैं जब सुबह सो के उठी, 4 बजे के करीब उठ गई, क्योंकि मेरी नींद खुल गई इस स्वप्न के बाद। तो जैसे ही मेरी नींद टूटी और मैं उठी तो अपना दिनचर्या में लग गए, अपने नित्य क्रम से निवृत्त हो गए। उसके बाद 4:45-5 बजे हमारे घर में सूचना आती है कि फला घर में, पड़ोस में ही हमारे एक महिला थी, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो ये बात जब मैंने सुनी कि उनका स्वर्गवास हो गया है, तो पूछा कितने बजे उनका प्राण छूटा? तो जो हमें सूचना देने आए थे हमारे घर में कि उनका शरीर छूट गया है, तो उन्होंने बताया कि सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में उनका शरीर पूरा हुआ है। अब जो मैंने सपना देखा और मेरे पिताजी से वार्तालाप हुई वो समय भी वही है, और उनकी मृत्यु का समय भी वही है, जो महिला समाप्त हुई, जिनका शरीर पूरा हुआ। तो बात पूरी टैली हुई, सत्य घटना हुई। कोई कपोल कल्पना वाला मैंने सपना नहीं देखा, सत्यता पर आधारित सपना देखा। और जो मेरे पिताजी मुझे स्वप्न में बता रहे थे वही घटना घट रही थी, और वही घटना घटी भी। जिस समय वो मुझे बता रहे थे उस समय वो घटना घट रही होगी या घट चुकी होगी, लेकिन वो मेरे को उसी वक्त स्वप्न में आके सबकॉन्शियस में सारी पिक्चर एकदम से
चलने लगी जैसा घटना घट रही थी। अब मेरा ये सब बताने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना कोई बखान कर रहे हैं। मेरा ये बताने का मात्र आप सब लोगों को कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि देखिए, जीवन में जितनी सरलता, जितनी सुगमता, जितनी सरसता और जितना मन साफ रखेंगे, हमको उतने ही दिव्य और अलौकिक अनुभव भीतर ही भीतर होंगे। और जितना हम अपने आप को उसमें रखेंगे, उससे हम मन मैला रखेंगे, तब तक हमको कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन सरलता, सरसता, इसका सीधापन, इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि हम लोगों के द्वारा मूर्ख बनाते जाए, हमें लोग बेवकूफ़ समझने लगें। देखिए, मन की सरलता अपनी है, बाहरी व्यवहार अपना है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा हम पे लाठी मार के हमारी जान ही ले ले। अपनी फुंकार रखना भी ज़रूरी है और अपने मन की सरलता रखना भी ज़रूरी है। कहने का अर्थ मात्र इतना है कि एक संतुलित जीवन होना चाहिए। इसके अलावा मैं और कुछ कहना नहीं चाह रही। और इस अनुभव को बताने का भी मेरा तात्पर्य यही है कि जितना मन क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, सरल होगा, सरस होगा, जीवन उतना ही सुगम होगा, जीवन उतना ही आसान होगा। और उसके बाद हमें अनुभव भी बहुत अति सुंदर होंगे और परमात्मा की कृपा भी आने में और कृपा मिलने में, परमात्मा का आशीर्वाद मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके बीच में कोई धूल धक्कड़ या कचरा है ही नहीं। मन साफ है, रेस सीधी आएंगी, उसमें कहीं कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बस इतना ही मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अपने में सरलता बनाए रखें, सरसता बनाए रखें, जीवन आपका सुगम होगा। धन्यवाद। हरिओम। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ।